क्या तुम दिन रात मेहनत करके इवन IIT IIM निकालने के बाद सिर्फ 23 साल की एज में 1 करोड़ का पैकेज ठुकराकर 10,000 रुपए की नौकरी करना चाहोगे? ऐसी कुछ कहानी है विनीता सिंह की। गुजरात के एक छोटे से शहर से आने वाली लड़की जिसने अपने सपनों के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। क्या किसी ने सोचा था कि आज से सिर्फ 5 साल पहले शॉपिफाई के थ्रू सिर्फ 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ ये बिजनेस मैबलिन और लैक्मे जैसे ब्रांड को बीट करते हुए 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी। और आज शुगर कॉस्मेटिक अपने 3,000 से भी ज्यादा स्टोर्स के थ्रू इंडिया के कॉस्मेटिक मार्केट में तहलका मचा रही है। लेकिन कैसे? विनीता सिंह और उनकी टीम ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने सालों से सेल हो रहे प्रोडक्ट्स के ब्रांड को हिलाकर रख दिया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वे ऐसे कौन से पावरफुल लेसन है जो तुम इस केस स्टडी से सीख सकते हो। तो इस कहानी की शुरुआत 2012 से होती है, जब IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट होने वाली विनीता सिंह को एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से 1 करोड़ का पैकेज ऑफर होता है। हम में से कोई भी होता तो बिना सोचे इस जॉब को एग्री कर लेता, बट विनीता सिंह ने इस जॉब को मना कर दिया। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि शुगर कॉस्मेटिक विनीता सिंह की पहली प्रेफरेंस कंपनी थी ही नहीं, कि पहली प्रेफरेंस कंपनी एक लिंजेरियल लग्जरी ब्रांड शुरू करना था। इंडियन कंज्यूमर के लिए ई-कॉमर्स के थ्रू एक लग्जरी ब्रांड स्टार्ट करने के लिए विनीता सिंह इन्वेस्टर्स के पास गई। वो अपना आइडिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सामने पिच करती है, बट वो जहाँ भी जाती है उसको रिजेक्शन ही देखने को मिलता है। सब इन्वेस्टर्स का एक ही आंसर होता था कि हम आपको फंडिंग क्यों दे, आपकी जगह एक एक्सपीरियंस प्लेयर को क्यों ना दे, और लोग आपसे क्यों बाय करना पसंद करेंगे। और इसी चीज ने विनीता सिंह को झिझोड़ कर रख दिया। देन से डिसाइडेड कि अब तो चाहे कुछ भी हो, अब तो स्टार्टअप बूटस्ट्रैप ही होगा। खाली जेब और बिना किसी एक्सपीरियंस के विनीता सिंह ने मन में एक जिद लेकर एक सर्विस कंपनी को स्टार्ट किया, जिसका काम होता था अदर कंपनीज के एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करके सर्विस प्रोवाइड करना। उनका सारा बैकग्राउंड चेक करके देते थे, इससे उनको पैसे मिला करते थे। और जहां पर विनीता सिंह को साल का 1 करोड़ मिल रहा था, वहीं पर विनीता सिंह को अब सिर्फ 10,000 रुपए में गुजारा करना पड़ रहा था। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो तो हो रहा था, बट इसमें प्रॉब्लम थी स्केलेबिलिटी। बहुत ही कम ऐसे सर्विस बिजनेस होते हैं जो एक बड़े लेवल तक स्केल हो पाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, विनीता सिंह वर्क तो कर रही थी, बट उस बिजनेस में उनका कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था। और यही वही टाइम था जहाँ से स्टार्ट होता है शुगर कॉस्मेटिक। क्या किसी ने कभी सोचा था कि एक छोटी सी कंपनी जिसके बैंक अकाउंट में हार्डली 20 लाख रुपए हैं, वो बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स को हिला कर रख देगी? बट फिर से क्वेश्चन वही आता है कि शुगर कॉस्मेटिक ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये कंपनी सिर्फ 5 साल के अंदर ही 30,000 करोड़ से भी ज्यादा की बन गई। जिस टाइम विनीता सिंह अपने सर्विस बिजनेस को छोड़ना सोच रही थी, उसी टाइम इन्होंने इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया, मिसिंग मिड रेंज सेगमेंट। अगर बात करें 2015 की, तो 300 रुपये या फिर इससे नीचे की रेंज में आपको मैबलिन या फिर लैक्मे मिल जाती थी। और वहीं बात करें 1000 या फिर 1000 से ऊपर की, तो वहीं पर आपको मैक या ST मिल जाती थी। लेकिन जो 300 रुपए से 1000 रुपए के बीच का सेगमेंट था, वो इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस प्राइस रेंज में किसी भी ब्रांड ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना सोचा ही नहीं था। मैबलिन, मैक और लैक्मे जैसे ब्रांड्स जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते तो वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता था, बट ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड थे, इसलिए वे जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते थे वो ग्लोबल स्किन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते थे। लेकिन जब विनीता सिंह ने कंज्यूमर से बात की, तो मैक्सिमम कंज्यूमर से सिर्फ एक ही इनसाइट देखने को मिला, जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं वो उनकी स्किन को सूट ही नहीं करते। इंडिया स्किन टाइप ऑब्वियसली अलग है, और इंडिया के अंदर पोल्यूशन भी बाकी वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो भी गर्ल्स मेकअप करती थी वो कुछ टाइम बाद ही उतर जाता था। उनको ना तो ड्यूरेबिलिटी मिलती थी और ना ही ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी स्किन को सूट करे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्किन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनते थे। और इन सबको देखते हुए शुगर कॉस्मेटिक ने अपनी मिड रेंज प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। ये प्रोडक्ट्स इंडियन स्किन को सूट भी करते थे और ड्यूरेबल भी थे, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। और इसके साथ ही इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे वो गर्ल्स अपनी बॉडी पर कहीं भी यूज कर सकती थी। और इसी चीज ने शुगर कॉस्मेटिक की सेल आसमान पर पहुंचा दी। कॉस्मेटिक एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर इनोवेशन लिमिटेड ही होता है। आप एक लिपस्टिक को आखिर कितना ज्यादा बदल लोगे, और ये विनीता सिंह भी बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन तब भी अगर आप आज भी देखोगे तो इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट में नायका और शुगर कॉस्मेटिक ही ऐसे 2 ब्रांड्स हैं जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव हैं। क्या आपको पता है कि शुगर कॉस्मेटिक ने अपने फर्स्ट ईयर में ओनली 100 लिपस्टिक सेल की थी? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहले साल में ओनली 100 लिपस्टिक बिकी, तो इस बिजनेस में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना ज्यादा ग्रो कर पाया।
तो इसका रीजन है सेलिंग साइकोलॉजी। जब भी कोई इंसान किसी प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं जो बाकी चीजों से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, और वो दो चीजें हैं जेंडर। अब इसको अच्छे से समझना कि एक लड़का और एक लड़की दोनों की बाइंग साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मानो कोई लड़का अपने अदर फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गया है तो दे आर हाई चांसेस तो वो ऐसी जगह खाना खाएंगे जहां पर कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए, बस खाना अच्छा हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक लड़की अपने अदर फ्रेंड्स के साथ खाना खाने जाती है तो दे आर हाई चांसेस वे ऐसी जगह खाना खाएंगे जहां पर खाना तो चाहे कैसा भी हो, बट वहां का जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए जहां पर वे सेफ फील कर सके। देखा जाए तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो हमारा जो जेंडर है वो इस बात पर इम्पैक्ट करता है कि हमारा बाइंग बिहेवियर कैसा होगा। और चाहे लड़का हो या फिर लड़की, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है जिसके ऊपर उनका बाइंग बिहेवियर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, और वो है सेल्फ स्टीम।